दुनिया से प्रस्थान। वसूली पठान। हाँ मैडम। तुम इसे यहाँ नहीं मार सकते भाई। एक कमरा है वहां लेके जाओ, कमरा लॉक करो और तबीयत से पीटो। मैडम प्लीज मैडम हम लेके जाती। चल चल वसूली चल तू, अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। चल चल हम। हाँ तो भाई माय डियर मोहब्बत के दुश्मन, इब तू अपनी जबान से बताएगा कि रोमांटिक कपल्स और प्यार करने वालों का दुश्मन तू क्यों है, या मैं जबान खींच के फैक्स मशीन में डाल के प्रिंट आउट निकलवाऊं? बताता हूँ मैडम जी, सब कुछ बताता हूँ। भालू गंजा है, मारता पंजा है। मैडम जी हमारा नाम है चकल्ला चतुर्वेदी, और बात दरअसल ये है ना कि हम जवान से बुढ़े हो गए और मोहल्ले की किसी भी लड़की ने हमें प्यार नहीं दिया। हर लड़की को हमने पुचकारा और हर लड़की ने हमें दुत्कारा। अच्छा, तो तैने मोहब्बत की रेबड़ी ना मिली तो तू किसी और ने भी मोहब्बत का पेड़ा खाने नहीं देगा, राइट? हाँ, भालू गंजा है, मारता पंजा है। वेल, अब मम्मी जी मार मार के करेंगी तुम्हें गंजा इज्दा, बहुत मजबूत है कानून का पंजा इज्दा। गोलू, यस मैडम। डाल इसे लॉकअप में, इब इसे जेल की मोहब्बत मिलेगी। चल बहुत ऐसी का हवा खाली, चल। अरे चल। मुझसे नहीं सुनी जाती बिल्लू की चीख इज्दा, इतनी मार खा के हो गया होगा वो ठीक इज्दा। वसूली पठान। मेरा भरा, मेरा भरा। बस बहुत हो गई सुताई, अपने पैसे पकड़ और चलता बंद। थैंक यू मैडम। बिल्लू हमारा बच्चा। अगली बार उधार मांगती तो तुम हमारे पास आती। सलाम मैडम। मैडम इतने सारे पैसे आपके पास कैसे? कैसे? वो जो तने पोस्ट बॉक्स में डाले थे ना पैसे, वो मैंने निकाल लिए थे। उसी में से 6 लाख दिए हैं वसूली पठान को। थैंक यू मैडम, थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया वसूली पठान के पैसे देके। लेकिन मैडम जब आपके पास पैसे थे, आपको पैसे मिल गए थे, तो फिर आपने वसूली पठान को मुझे पीटने क्यों दिया मैडम? बिल्लू वो थारा सबक था जो मिलना जरूरी था। अब तुम्हारे से वादा कर कि आज के बाद किसी भी फ्री पॉकेट के ऑफर के चक्कर में नहीं पड़ेगा तू। मैं कसम खाता हूँ मैडम, मैं आज के बाद कभी ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा मैडम, कसम से। सॉरी भैया, मैंने आपकी बहुत बेइज्जती की ना, बहुत आपको बुरा भला बोला मैंने, मुझे माफ कर दीजिए भैया। कोई नहीं, मुझे तो आदत पड़ चुकी है। Excuse me, boss. You have a text message. ओ बिल्लू, ओ वाह भैया, भैया एक मैसेज आया, एक नया ऑफर है, 2 मूवी टिकट फ्री मिल रही हैं, क्या बोलते हो? ओ बिल्लू, आज भैया को डराऊंगा, समझे? बोलो सनी, कुत्तों से बहुत डर लगता है भैया को। सुन लप्पी, हम ना सदर बाजार से मिलेंगे हैं, ठीक है? ओके, बाय बाय। ओ बिल्लू, हाय ब्रोस, हाउ आर यू? हाउ आर यू? वेरी गुड, ला बाला ला।
आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। वेल, अच्छा हुआ मुझे किसी ने गिरते हुए नहीं देखा। इसदा मेरी गर्लफ्रेंड है लप्पी, कुकी, जया, हेमा और रेखा। इसदा मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, चौकी में कुत्ता है जी, तो मेरा पीछा कर रहा है जी। ये देखिए, चौकी में कुत्ता ना है, चौकी में तो गधे जरूर है। तू कुत्ते की आवाज निकाल रहा था? मैं निकालता हूँ भैया, मैं कुत्ते की आवाज़ें निकालता हूँ। मैं बातें भी करता हूँ। हमारे मोहल्ले के जो कुत्ते हैं ना, उनसे मेरी रोज घंटों बातें होती है। कल ही मुझे एक कुत्ता बता रहा था कि प्याज के दाम बहुत बढ़ गए यार। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। सीधा खड़ा हो, सीधा खड़ा हो। मैडम नमस्ते। अम्मा जाग गई, चंपा भाग गई। अबे तो जब अम्मा जग्गी थी तो उसने क्यों ना रोक ली भक्ति भी चंपा। नहीं 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 मैडम, मेरा कहने का मतलब है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। तो क्या चंपा पैसे लेके भाग गई? अरे नहीं, पैसे लेके नहीं भागी। मेरा मतलब है कि मुझे इस आदमी से पैसे चाहिए। क्यों, ये चंपा को लेके भाग गए क्या? अरे नहीं, मैंने तो सिर्फ पराठा खाया जो चंपा ने बनाया था। नहीं नहीं मैडम, चंपा के हाथ का नहीं पराठा खाया, चतुर्वेदी के हाथ का पराठा खाया। और चतुर्वेदी मैडम हमारी राधे श्याम ढाबे का रसोइया है और हम हैं राधे श्याम ढाबे वाला। मैडम ये आदमी हमारे ढाबे में आया और इसने ये देखिए पेल के पराठा खाया, और जब बिल देने का मौका आया तो नाम में सर हिलाया। बस मुझे गुस्सा आया, मैंने खींच के 2 थप्पड़ लगाया और पकड़ के खींच के आपके पास लाया। अम्मा जाग गई, चंपा भाग गई। ये तो बहुत गलत बात है यार। अगर पराठा खाया है तो उसके पैसे तो देने चाहिए ना आपको। भैया आपने कभी मुफ्तखोरी की है? हमेशा। 100 रुपए, 100 रुपए। अबे अम्मा बापू ने कोई नाम वाम धरा है या प्याज की टोकरी में तने छोड़ के भूल गए? नहीं नहीं, रखा है ना, मेरा नाम है मैडम, मेरा नाम है भजिया भटनागर। प्याज मेरी कमजोरी है। मैडम एक बात बताइए कि एक पराठे की कीमत 5,000 रुपए हो सकती है? हाँ दादाजी। अरे इन्होंने मुझे 5,000 रुपए का बिल थमा दिया मैडम। प्याज मेरी कमजोरी है। ओह माय गॉश, एक पराठा 5,000 का? व्हाट ए रबिश इज दैट? अरे अरे क्या आप देखिए मैडम, ऐसा वैसा पराठा नहीं खाया, इससे पूछिए किस चीज का पराठा खाया। प्याज का मैडम, प्याज का। आपको तो पता है प्याज कैसे इंसानों से आंसू रुला रही है, बिल्कुल आदमी परेशान हो गया है। मैडम प्याज का पराठा खाया, अम्मा जाग गई, चंपा भाग गई। भाई क्यों खा लिया प्याज का पराठा? अजवाइन वाला खा लेता, मूली आलू वाला खा लेता, गोभी। आगे आगे आगे, इधर आ जाओ कोने में। पोजीशन ले ले। हाँ ले लिए। हाँ रोलिंग रोलिंग। ठीक है, एक्शन। चैन से रोना है तो प्याज खाओ। गौर से देखिए इस चेहरे को, ये एक आम आदमी का चेहरा है। क्या एक आम आदमी को प्याज का पराठा खाने तक का अधिकार नहीं है? बल्कि खुद पुलिस उसे सलाह दे रही है कि उसे आज वाइन के पराठे खाने चाहिए। मैं पूछता हूं कि एक आम आदमी को पराठे खाने का अधिकार नहीं है? अगर वो प्याज के पराठे खाता है तो उसके बदले क्या उसको थप्पड़ पड़ेंगे? मैं पूछता हूं आखिर कब घटेंगे ये प्याज के दाम? इन सभी सवालों के साथ कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ मैं प्यारे मोहन सक्सेना, प्याज तक। चल यार बंद कर, हो गया बस, आज का मिल गया। बंद कर। जल्दी आजा मिश्रा यार, जल्दी आजा यार। जब देखो देर करता रहता है, किसी काम का नहीं है यार। बताओ यार, हैं? अबे प्याज के यो हालात चल रहे हैं देश में कि चौकी में प्याज तक वाले घुसे आए। अरे सुन भाई, कनीब खाया तो है पराठा,
और बिल तो देना पड़ेगा 5,000 का। या तो अब तू 5,000 का बिल दे दे जो प्याज का पराठा तेने ठूस लिया, या तो फिर थारे घर वाले आके जमानत देंगे 10,000 की और तेने लेके जाएंगे। ऑप्शन इज योर्स, चूज इट। ओके। हाय रब्बा, इतनी महंगाई, प्याज इतने सस्ता है जी। प्याज ले लो, प्याज, सोने जैसे हीरे जैसे प्याज ले लो, प्याज, प्याज ले लो, मोटे मोटे लंबे लंबे प्याज, प्याज ले लो, प्याज। हाँ भाई, ये प्याज कैसे दिए? इसमें हंसने वाली क्या है? बात इज़दा, जल्दी बोलो वरना चौकी तक निकाल दूंगा तेरी बारात इज़दा। अरे साहब, आप इतना बड़ा मजाक कर रहे हो, हमें हंसी तो आएगी ना। एक मिनट भैया, मैं बात करता हूँ इससे। क्या है? क्या है? क्यों हंसी आ रही है इतनी? ऐसा क्या मजाक कर दिया भैया ने जिस पे हंसी नहीं रुक रही है? जोकर है क्या भैया? अरे साहब, साहब ने प्याज का दाम पूछा, दाम। हाँ साहब। अरे साहब, प्याज ऐसे छोटे मोटे आदमियों के लिए थोड़ी बना हुआ है। अब वो दिन दूर नहीं जब प्याज के दाम पूछने पर भी पैसे लगेंगे, पैसे। बिल्लू, ऐसी नौकरी का क्या फायदा है यार, जिसकी सैलरी से मैं प्याज तक नहीं खरीद सकता यार। अब मेरी बीवी ने कहा है ससुराल से कुछ लोग आ रहे हैं, वो प्याज के पकौड़े खाएंगे। अब मैं क्या बोलूंगा घर जाके? आजा मनीष, आजा, आ गया आ गया। जल्दी से आजा। कैमरा रोल है? हाँ रोल है। शुरू करें? शुरू कर। ये देखिए, एक आम आदमी के प्याज के दाम पूछने पर सब्जी वाला भी उसका मजाक उड़ा रहा है। एक आम आदमी अपनी ससुराल वालों के लिए प्याज के भजिए तक नहीं बनवा सकता। आखिरकार कब आएगा वो दिन जब प्याज लोगों की आंखों में आंसू नहीं बल्कि उनके होठों पर मुस्कान लाएगा? इन्हीं सभी सवालों के साथ कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ मैं प्यारे मोहन सक्सेना, प्याज तक। चल यार मनीष, हो गया, चले चल। अरे फोन आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ 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 पहुंच रहे। अबे चिकपुटियागंज में ना प्याज का ठेला लूट गया, कवर करना, चलो जल्दी। क्या बात कर रहा है? चल जल्दी चल, आजा। इधर 500 इधर। क्या हो? छोड़ दूंगा मैं नौकरी, नौकरी छोड़ दूंगा। इससे अच्छा मैं बिजनेस कर लूंगा। बिजनेस करना चाहते हो? जंगल के पिछवाड़े में? नहीं, जंगल के पिछवाड़े में क्यों? वहाँ क्या है? हम करेंगे बिजनेस, लेकिन शहर के बीचों बीच करेंगे ना। देखो, मेरा नाम बीज कुमार भदौरिया है। जंगल के पिछवाड़े में, और मुझे तुम जैसे जुझारू लोगों की ही तलाश है जो कि अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। जंगल के पिछवाड़े में मैं करवाऊंगा अब आप लोगों से बिजनेस, और वो भी प्याज का। वेल, आपका मतलब हम प्याज का लगाएंगे ठेला इज़दा, मैं गुरु ये मेरा चेला इज़दा। नहीं 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 नहीं, ठेला नहीं, प्याज का ठेला नहीं। आप लोग प्याज की करोगे खेती। देखो, मेरे पास कुछ एक खास तरह के प्याज के बीज हैं जिनको कि जमीन के अंदर 10 फीट अगर गाड़ दिया जाए तो फुटबॉल के साइज के प्याज उगते हैं। अब सोचो, ये जो टेनिस बॉल से भी छोटे प्याज हैं, वो अगर इतने महंगे हैं तो फुटबॉल के साइज के प्याज कितने महंगे होंगे जंगल के पिछवाड़े में। भैया ये फालतू आदमी है, हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है यहाँ पे। अरे फुटबॉल के साइज का प्याज होता है क्या? हट। गाड़ी में रखा है, जा देगा। Oh my God!
महंगा महंगा है, रख अंदर। सर हाँ सर लेकिन खेती के लिए तो जमीन भी चाहिए होगी ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसे प्याज के लिए जमीन नहीं चाहिए। मैं तो अपने बेडरूम में उगाता हूँ। जी हाँ, आपको कुछ नहीं चाहिए, बस 10 बाय 10 का एक कमरा चाहिए जहां पर के धूप नहीं आनी चाहिए, उमस हो, बहुत सारा अंधेरा हो, बहुत सारी गंदगी हो, मच्छर हो, बस उगाएगा ये फुटबॉल की साइज का प्याज। और एक बार ये फुटबॉल की साइज का प्याज उगा तो सोचो करोड़ों में खेलोगे जंगल के पिछवाड़े में। वेल जल्दी दीजिए हमें वो बीज इज़दा, मेरी सास मुझे कहती है बदतमीज इज़दा। ये लो ये मेरा कार्ड, इस पते पर आ जाना, 35,000 रुपए लेकर और बीज ले जाना। अब इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम दोनों को करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती जंगल के पिछवाड़े में। आप तो फरिश्ते हैं हमारे लिए, आप भगवान का रूप है आप तो। खुश रहो खुश रहो। चलो भैया जरा उस प्याज वाले से बातें कर ले। रॉबर्ट, बहुत हंस रहा है ना? कुछ दिन के बाद मैं यहाँ आऊंगा, तेरे ठेले के सारे प्याज खरीद लूंगा। भैया हंसने दीजिए, इसको हंसने दीजिए। इसको पता नहीं है ये जिंदगी भर एक ठेला प्याज ही बेचेगा, मिडिल क्लास। आप तो बस ये सोचिए कि 35,000 का इंतजाम होगा कैसे। अरे सर, ये अरे मालिक लोग आइए आइए, मालिक लोग आ गए। भाई इतनी जल्दी क्यों आ गए? हम नौकर है ना यहाँ चौकी संभालने को। भाई मालिकों का क्या है, जब मन करे तब आओ, है ना, जब जागो तभी सवेरा। आइए बड़े मालिक, आइए आइए। अरे चलिए ना मालिक, आओ बैठो। भाई आपके लिए क्या मंगा दूं? चाय मंगा दूं? है फूक फूक के पिलाऊंगी। सर ठंडा मंगा दूं? कुछ एरिएटेड ड्रिंक्स विथ फिज फ्लैट ना, आप बताइए। कुछ नाश्ता वगैरह आपके लिए मंगाना हो, आपके बालकों को स्कूल से ले आऊं, कुछ आपकी गाड़ी वाड़ी धो दूं, बर्तन भांडे मांज दूं मैं। अरे छोटे मालिक तो रह ही गए हैं जी। छोटे मालिक आओ भाई, मेन कुर्सी पे बैठो, आओ। मालिक आपकी तो फिल्म निकलने वाली थी, आप चौकी क्या करने आ गए? सोनम कपूर स्टूडियो में आपका वेट कर रही होगी ना, है जी? सॉरी मैडम, सॉरी, अब नहीं होगा मैडम आगे से। कमिश्नर साहब के यहाँ से मुन्नू हलवाई की फाइल लानी थी, कहाँ है? सॉरी गोपी बिल्लू, सुधर जाओ दोनों, बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, वरना हाथ पैर तोड़ के ना लॉकअप नंबर 6 में डाल दूंगी मैं, जहां कोई आता जाता ना है। किसी ने पता भी नहीं लगेगा हफ्तों कि कहां गए दोनों हवलदार। दांत दिखा रहा है तू? दांत दिखा रहा, मजा आ रहा था ना यहाँ मस्ती। अरे लट्टू घुमा रहे छोड़िए संभालिया। जय हो बाकी बिहारी लाल की। सर रहो क्या है वो ड्राम? बैक पेन है। अच्छा सर, वो झड़िया तालाब में जो दंगा हुआ है वहां आपने जाना था तफ्तीश करने, तो आप हुई आए? ओहो, कसम है इलाहाबाद के खुसरो बाग की, ना जाने कैसे हमारा दिमाग से अचानक के बाद ससुरा के जो है वो तनिक स्लिप हो गई। हाय दया। कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है, शाम है ना, इवनिंग, शाम को चले आएंगे, ये काम कर देंगे आपका। चले, बोलो बाकी भाई लाल की जय। अपने काम पे लगो दोनों, वरना याद है ना लॉकअप नंबर 6, जहां कोई आता जाता ना है। काम चोर। डोंट वरी ब्रो, बस थोड़े ही दिनों में हम करोड़पति बनने वाले हैं।
भैया मैडम ने ना डांट डांट में एक आइडिया दे दिया है। हम लोग प्याज की खेती करने के लिए जमीन ढूंढ रहे थे ना, तो मैडम ने बता तो दिया, लॉकअप नंबर 6 जो खाली पड़ा है और वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है और मैडम भी आसानी से वहाँ नहीं जाती है, तो वहाँ पे अब हम करेंगे प्याज की खेती। हाँ यार, बस 35,000 का इंतजाम हो जाए और हम बीज ले लें। लेकिन यार ये 35,000 आएगा कहाँ से? एक आइडिया है भैया। हुई शी? वेल, आज मेरा स्कूटर जाएगा बिकिसदा, जिसको रोज मारता था मैं किकिसदा। छोड़ो ना भैया स्कूटर को, मतलब अब कार की सोचो भैया, कार की। बस बिक जाए एक बार ये स्कूटर। बिक जाएगा यार। स्कूटर ले लो, स्कूटर स्कूटर ले लो, स्कूटर। भैया कितने में बेचोगे? पी पी। 35,000 में, बस 35,000। भैया चाबी दिलाओ, जरा एक टेस्ट ड्राइव तो कर ले। ओ व्हाई नॉट, श्योर इज द लता रफी किशोर इज द। चाबी हमने पहले लगा के रखी है। चलाओगे, हवा से बातें करेगा, हवा से देखना। कैसे उड़ा जा रहा है हवा में। स्पीड में निकल ली। तीन घंटे हो गए यार, अभी तक वापस नहीं आया। भैया मुझे लगता है कि वो आपका स्कूटर लेके हवा के साथ हवा हो गया। भैया आप FIR लिखवा दो ना आपके स्कूटर के चोरी होने की। नहीं, कोई नहीं। लिखवा दो ना भैया। नहीं लिखवा सकता यार, क्योंकि मैंने खुद चोरी की स्कूटर खरीदी थी। ठीक सब। मॉर्निंग। हाँ भाई चांडाल चौकड़ी, व्हाट्स न्यू? तारा स्कूटर ना दिखाई दिया मैंने चौकी के बाहर, कहीं दूर खड़ा करा है। सर, सर आप गए थे? हाँ हाँ गए थे, और जाने के बाद हमने वहां पर एक बहुत बढ़िया सी रबड़ी भी खाई, और रबड़ी के साथ साथ वो क्या है, वो लस्सी, क्या बढ़िया लस्सी थी यार। मजा आ गया एकदम। सर झड़िया तालाब के केस के बारे में पूछ रही हूँ मैं, वहां आप गए थे तफ्तीश करने? ओहो, पता नहीं मिस चौटाला कैसे ये बात जो है फिर से हमारे दिमाग से ससरा के स्लिप कर गई। तो मिस्टेक हो गई है, तो हम शाम को चले जाएंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। जो सुबह नहीं हुआ वो शाम को हो जाएगा। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। बताओ यार। अरे एक मिनट यार, चौकी में इस तरह से मनहूसियत फैला रहे हैं भाई, वैसी पुलिस वालों का नाम बदनाम से कतई रो रो के। क्यों भाई? हमारा नाम छिछोरा है, छिछोरा छतरपुरिया, चौवन के पहाड़े में। मैडम मैं इनकी बेटी सोना, आ रहा है मुझे रोना, शादी सावन भादो है। मैडम जी, हमारी बेटी की शादी टूट गई, किस्मत फूट गई, प्याज की महंगाई हमें लूट गई, चौवन के पहाड़े में। एक मिनट भाई, होती हुई शादी के बीच में प्याज कहां से आ गया?
मैडम प्याज ही तो बीच में आ रहा है, वरना कब से मेरी मांग में सिंदूर भर गया होता, गले में मंगलसूत्र डल गया होता और मैं अपने पति की बाहों में। कंट्रोल बेटी, तुम्हारे डैडी सामने खड़े हैं। Well, Daddy, what is the problem? Is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द? हाँ मैडम, बात यह है कि हमारी बिटिया की शादी तय हो गई और सगाई भी हो गई, लेकिन लड़के वालों ने एक डिमांड रख दी 54 के पहाड़े में। हाँ मैडम, उन लोगों ने कहा जब तक तुम्हारी डैडी है ना डिमांड पूरी नहीं करेंगे, वो मेरी मांग में सिंदूर नहीं भरेंगे। कैसी डिमांड? अरे मैडम जी, डिमांड ये है कि लड़के वालों ने शादी में 200 किलो प्याज मांगा है। अब आप ही बताइए मैडम जी, अरे आजकल के जमाने में जबकि प्याज जो है इतना महंगा हो गया है, अरे ये गरीब लड़की का बाप जो है 200 किलो प्याज कहां से लाके देगा? अब आप ही बताइए मैडम जी, 54 के पहाड़े में है? बुलवाओ प्याज के प्यासे लड़के वालों ने। Follow him. Well, mom. फिर से आ। She is लड़का is the. His mother is the. क्यों आंटी, क्या लगा रखा है? ये भली पूछी तुमने बिटिया, क्या लगा रखा है आंटी? तो सुनो बिटिया, वो क्या है, मैंने अपने बालों में चमेली का तेल लगा रखा है, जूड़े में फूल लगा रखा है, साड़ी में फॉल लगा रखा है, और क्या कहते हैं वो, कपड़ों में सेंट लगा रखा है। गुप्ता जी समोसे खिलाते हैं। अच्छा आंटी, गुप्ता जी के समोसे पेल रही हो और यहाँ छोरी के बापू ने ठुसवा रही हो मिर्ची, वो भी हरी हरी। अबे वो कैसी फालतू डिमांड करी है, शादी क्यों ना होने दे रहे तुम छोरे की? तू तो वही है ना जो 5000 का पराठा पेल गया और पैसे देने के जेब में ना आए थारे। क्योंकि प्याज मेरी कमजोरी है ना मैडम। Well, bro, इन्होंने लिखाई है तुम्हारे खिलाफ FIR is the. तुम लोग शादी के लिए नहीं हो तैयार is the. हाँ, और मैं क्या कह रहा हूँ आपको चचोरा अंकल कि अगर ये लोग नहीं मान रहे ना तो आप जाने दीजिए, इनको छोड़िए, भगाइए। मैं तैयार हूँ इससे रिश्ते के लिए, क्योंकि मेरी भी अभी तक कोई शादी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाई अभी तक। हाय अच्छा, मुंह देखा है अपना, जो देख रहा है मेरा सपना। ये देखो मेरे होने वाले पति भजिया भटनागर कितने हैंडसम है, कितने स्वीट है। शादी सावन भादो है। रहने दो आंटी, तुम अपना परिचय दो। अब मेरा परिचय क्या, मैं तो दीवानी हूँ। किसकी? गुप्ता जी के समोसों की या गुप्ता जी की? क्या मैडम, अरे दीवानी, दीवानी नाम है हमारा, दीवानी द्विवेदी। गुप्ता जी समोसे खिलाते हैं। अबे तुम दीवानी द्विवेदी, मतलब तुम द्विवेदी, तुम्हारा लौंडा भटनागर, यो कैसे हो सके? क्या मैडम, अब छोड़ो ना वो सब बातें। मैडम, मैंने अपने बेटे भजिया की शादी के लिए इन लोगों से क्या डिमांड करी है? कुछ भी तो ना, मैंने बस यही शर्त रख दी कि भैया देखो मेरे बेटे भजिया की शादी में तुम 200 किलो प्याज दे दी हो, बस बस मैडम, इतना ही कहा है मैंने तो। Well, इस महंगाई में एक गरीब बाप कहां से लाएगा 200 किलो प्याज? इसका प्याज के भाव और बढ़ गए हैं आज। इसका क्या है? पापा, अरे एक मिनट यार, ओए, न किस लिए चाहिए तुम्हें 200 किलो प्याज? क्या करोगे तुम? आजादपुर मंडी में तुमने रेडी लगानी से। मैंने कहा ना कि प्याज मेरी कमजोरी है, मतलब कि एक्चुअली हमारे पूरे खानदान की कमजोरी है प्याज। क्या है कि हम लोग दिन रात सुबह
दोपहर शाम रात को जो भी है ना सारी प्याज की आइटम खाते हैं, जैसे कि प्याज के पराठे हैं, आलूदा प्याज है, प्याज की टोमेटो के साथ चटनी है, फिर प्याज की खीर है, प्याज का हलवा है, और गुप्ता जी के समोसे में भी प्याज तो लगता ही है ना। क्या कि प्याज हमारी कमजोरी है। सुन लिया बिटिया, कितनी खपत है रही है हमारे घर में प्याज की। अब बताओ, अपने बेटे के ब्याह में हमने इनसे 200 किलो प्याज मांग ली तो कौन सा गुनाह कर दिया है? अरे यूं बता, तेरे से हमने फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी ऐसा कुछ मांगा शादी के नाम पे? हैं? चला यहाँ रपट लिखवाने। हैं? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, प्याज ना दे सके बताओ ब्याह में। गुप्ता जी समोसे खिलाते हैं। आजा मनीष, आजा यार। हाँ, रोल कर, जल्दी से रोल कर। हाँ, कर करो। तैयार है? हाँ, तैयार है। शुरू करें? रेडी, एक्शन। हाँ। मिल गई आज की ब्रेकिंग न्यूज। लड़के वालों ने लड़की वालों से मांगे शादी में 200 किलो प्याज। क्या लड़की वाले इतनी बड़ी मांग को पूरा कर पाएंगे? क्या एक लड़की को अपनी मांग में सिंदूर भरवाने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? मैं पूछता हूं, कहां पर है प्रशासन और कहां पर है पुलिस? इन सभी सवालों के साथ कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ मैं प्यारे मोहन सक्सेना, प्याज तक। चल यार मनीष, हो गया, चल बंद करो। हाँ बंद कर। चल चल चल। ओ आंटी, ऐसा है, ये बहुत हो गया। अपने लौंडे की इस छोरी से शादी करवाओ शराफत से, वरना 200 किलो प्याज दहेज में मांगने के जुर्म में बीआर फैमिली जो है लॉकअप के पीछे होगी। वहां पे चक्की भी पीस लेना और प्याज की खेती भी कर लेना। और अब तो वो शूट करके भी ले गए चैनल वाले, न्यूज वाले, सबूत भी मिल गया है। डालू लॉकअप में, करूं जेल में अंदर? ना 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 बिटिया, ना ऐसा मत करियो। अरे भारी भूल है गई हमसे। मैडम, मैं कहाँ चक्की पीसती फिरूंगी इस उम्र में। मैडम ठीक है, मैं अपने बेटे भजिया का जो ब्याह है वो करवा दूंगी इनकी छोरी के संग। गुप्ता जी समोसे खिलाते हैं। अब निकलो, धूमधाम से करो शादी, चलो तैयारी करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पैसों का इंतजाम कहाँ से हो। और अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ ना तो हम बीज नहीं खरीद पाएंगे, और अगर हम बीज नहीं खरीद पाए तो हम प्याज की खेती नहीं कर पाएंगे, और अगर हम प्याज की खेती नहीं कर पाए तो फुटबॉल की साइज के बड़े बड़े प्याज नहीं उगा पाएंगे, और अगर फुटबॉल की साइज के बड़े बड़े प्याज नहीं उगा पाए ना तो हम उन्हें बेच नहीं पाएंगे, और हम उन्हें अगर नहीं बेच पाए तो भैया हम करोड़पति नहीं बन पाएंगे, और अगर हम करोड़पति नहीं बन पाए तो जिंदगी भर यहीं इसी चौकी में लताड़े जाएंगे, डांटे जाएंगे, फटकारे जाएंगे। वेल वेल वेल। भैया, वो आपकी सोने की चेन और अंगूठी भी आपकी गर्लफ्रेंड ने लूट ली ना, वरना वो बेच देते। तू सब कुछ मेरा ही बकवा दे। अच्छा है या, मैंने कल ही सर को पहने देखा सोने की चेन और अंगूठी इज द, मैं बात नहीं कह रहा हूँ झूठी इज द। सच? तो बस भैया, अब वो सोने की चेन और अंगूठी हमारी होगी। हाँ सुनिए, जिन लोगों का नाम भ अक्षर से शुरू होता है, यानी कि धनु राशि वाले लोग, आज के दिन उनको सोने की चेन और अंगूठी नहीं पहननी चाहिए। अगर वो पहनेंगे उनको 8-10 कुत्ते काट खाएंगे। इसका उपाय भी है। अगर भ अक्षर वाला आदमी किसी गोरे चिट्टे मतलब भूरी आंखों वाले को अपनी सोने की चेन और अंगूठी दे देगा तो वो कुत्तों के काटने से बच जाएगा। चलो जी, मेरा नाम तो गोपी है, भोपी थोड़ी है। मुझे थोड़ी काटेंगे, सानू की। यानी भोला। है भोले भंडारी, आपको तो पता है कि हमें कुत्तों से कितना डर लगता है भाई। 5 से 7 कुत्तों ने लपेट लिया और काट कूट लिया तो
क्या होगा क्या हमारा? हाँ बंदूक है, कर नहीं सकते लेकिन। चौकी के दरवाजे बंद कर दो यार सारे। मच्छर आ रहे हैं सर। पता नहीं सर कहाँ से चौकी के बाहर 8-10 खूंखार देसी टाइप के आवारा कुत्ते जमा हो गए। एक तो खिड़की से अंदर आ गया था, उसको मैं अभी बाहर भगा के आया हूँ। अरे भगाओ यार उसे बाहर। ऐसा तो नहीं कि कुत्ते जो हैं वो हमें काटने आ रहे हैं। अरे यार कहाँ से लाए गोरा लड़का जिसकी भूरी भूरी आंखें हैं। अब सुनो बिल्लू, तुमको कैसे लगता है वो जानता हो जिसकी भूरी भूरी आंखें हैं? गोरा चिट्टा लड़का चाहिए हमको, इम्पोर्टेंट काम है। ऐसे तो सर बहुत रेयर कोई ऐसा होता है सर। हाँ यार लेकिन कुछ तो काम करो हैं? सोचना पड़ेगा ऐसा कोई। तो यार बिल्लू सोचो, इससे पहले कुत्ते जो हैं वो अंदर आ जाएं और काट कूट ले यार, अच्छा नहीं लगता यार। अरे सर याद आ गया सर, मेरी भी तो आंखें बुरी है ना। हाँ और मैं गोरा भी हूँ। अरे जाओ माँ के बिहारी लाल, रुक जाओ यार। ये लो बिल्लू, ये चेन और बाय ये अंगूठी, ये तुम रख लो। नहीं सर मैं नहीं रख सकता, मुझे पता है आप अभी दे रहे हैं, कल आ जाएंगे मांगने फिर वापस। मैं सर एक ही शर्त पर रखूंगा कि आप मुझसे ये फिर वापस नहीं मांगेंगे। अमा यार बिल्लू, कुत्ते की जगह गधे की आवाज कैसे आ रही है बे? सर वो कुत्ते अपने साथ एक गधा भी लाए हैं। वेल अमा यार वो सब कुछ छोड़ो, हमको ये करना था कि तुमको ये चेन और अंगूठी दे दी और हम अब जा रहे हैं अपने कैबिन में। ओके? और सुनो, जाकर जब कुत्तों से कह दो कि हमने तुमको ईमानदारी से अपनी चेन और सोने की अंगूठी दे दी, हमको ना काटें अब, हमें काटना पड़ी। हाँ, चलते हैं। वेल अब हम करेंगे प्याज की खेती इज द, वो भी छेती छेती इज द, कैरी ऑन। ओ बिल्लू भैया उठिए उठिए उठिए। सो रहे भी आप? मुझे लगा अभी तक आपने 10 फीट का गड्ढा खोद दिया होगा। मैं बीज लेके आया था, उसमें डालने थे प्याज उगाने के लिए। मेरी गलती हो गई, आपको बोलना ही नहीं चाहिए था गड्ढा खोदने के लिए। आपके शरीर में ना कोई दम नहीं है। आप एक्सक्यूज मी, डोंट एंटरटेनमेंट मी प्लीज। अंडरस्टिमेट। या दिस वन, ऐसी बातें मत कर यार। कसम मैनू पंजाब दी मिट्टी दी, अगर मैं खुद पे आ जाऊं ना, मैं नदियां खोद दूं, समझा? फिलहाल भैया गड्ढा खोद दीजिए। ओके। ये कहाँ से लाए हो आप? वो पड़ी थी उधर अपना। ये खुरपी है भैया, ये मालियों के पास होती है। वो पौधे लगाते हैं गीली मिट्टी से ऐसे खोद के, इससे गड्ढे नहीं खुदते। क्या भैया आप भी ना? तो क्या करें अभी? फावड़ा लाना होगा। ये देखिए, ये मैं फावड़ा ले आया हूँ, इससे आज रात हम दोनों खुदाई करेंगे। कहाँ हो रही है खुदाई? लॉकअप में हो रही है जी, लॉकअप में। हैं? नहीं मेरे कहने का मतलब ये था जी, हम दोनों लॉकअप में ये फोड़ा लेके फोटो खिंचवाएंगे। किस खुशी में? नहीं मैडम, आप ना समझी नहीं। असल में क्या है कि ना कि वो किसान दिवस आने वाला है ना, तो मैंने और भैया ने क्या सोचा है कि हम लोग ना ऐसे ही फावड़ा लेके लॉकअप के अंदर खड़े होके यूं एक फोटो खिंचाएंगे किसानों के आदर में, क्योंकि शास्त्री जी ने भी कहा है कि जय जवान जय किसान। और मैडम वैसे भी किसान कितनी मेहनत करते हैं।
हम बहुत ही रसिया हैं। ऐसा सोचना भी नहीं, समझे? हम बहुत ही सख्त और भोले बाबा के भक्त हैं, समझे? अब रखो फोन, वरना फोन में घुस के तुम्हें थप्पड़ मारेंगे। बुड़बक है। जी जी। सर वो झड़िया तालाब वाले केस की तफ्तीश आपने शुरू कर दी? ओहो, पता नहीं यार क्या हो गया है हमको, हमारा दिमाग से जो है वो स्लिप कर रही है बार बार ये बात। और क्या है, हम तो पिक्चर देखने चले गए थे सिनेमा हॉल जो है, सिनेमा हॉल के बाहर जो है वो टिकट ब्लैक कर रहे थे लोग, हम उनको रोकने गए थे बाहर, तो दिमाग से निकल गई बात हमारे, तो हमको लगा कि है कोई बात नहीं, मिस्टेक है, तो शाम को चले आएंगे, इवनिंग में शाम को। तो बोलो बाकी बिहारी लाल की जय जय। ब्यूटी कितनी हो तुम क्यूटी। वेरी नाइस। सर हाँ हाँ कहिए, आपने यहाँ कैसे? मैंने आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ जरूर कीजिए, बोलिए। कौन है आप? कौन है हम? जी हाँ, आप हैं कौन? हम दरोगा, चीफ इंस्पेक्टर भोला पंडित दरोगा है। दरोगा? अच्छा, लगता तो ना है। नाम क्या है बस दरोगा, काम के कतई नहीं। कौन सा ऐसा दरोगा वाला काम करा है आपने? आपके पास टाइम ही ना है, कभी रबड़ी तो कभी फिल्म तो कभी कुछ तो कभी कुछ ना। मैंने सोचा था एक सीनियर अफसर आया है, दरोगा आया है, हमारी हेल्प होगी, हमारे संग तेजी से क्राइम फाइट करेगा रावणपुर का, पर नहीं, दरोगा वाले कुछ गुण हैं। देखिए आप जो है ना, हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकती, हम सीनियर हैं आपके। मन्ने मत सिखाइए, मन्ने मत सिखाइए कि मैं आपसे किस तरह बात करूं और ना करूं। अपनी ड्यूटी पे ध्यान दे लीजिए कुछ, वरना कमिश्नर साहब से बात करनी पड़ेगी फिर। मन्ने आए बड़े दरोगा। हाँ सीनियर है, रिस्पेक्ट दिया कीजिए। भैया लगता है हम दोनों से ये खुदाई नहीं होगी, क्योंकि मुफ्त खोरी कर करके हम दोनों अंदर से खोखले हो गए। हमें इस काम के लिए बाहर से कोई मजदूर बुलाना पड़ेगा। वेल ब्रो, अगर बाहर से मजदूर मंगाए तो खुल जाएगी सारी बात इज़दा। हम यहाँ क्या करते हैं सारी रात इज़दा। ये भी है। सुनिए, हेलो सर, एक आइडिया दे सकता हूँ मैं आप लोगों को। क्यों ना इस काम के लिए मेरी हेल्प ले लो, जुआ चैंपियन है। तुम्हारी एक टुच्चे कैदी की। क्यों, क्या बुराई क्या है? देखिए आप लोग बाहर से किसी को अंदर ला नहीं सकते और खुद भी दोनों खड्डा खोद नहीं पा रहे, तो ऐसे में मेरी हेल्प लेने में क्या बुराई है? जुआ चैंपियन है। देखो इसके बदले में एक काम कर देना, जब आपकी प्याज की खेती हो जाए, प्याज उग जाए, प्याज बिक जाए, पैसे आ जाए, तो उसमें से थोड़ा सा शेयर मेरी फैमिली वालों को दे देना। वैसे भी मैं आज तक उनके किसी काम नहीं आया, उनके लिए कुछ कर नहीं पाया हूँ। इसी बहाने मैं
मैं उनके कुछ काम आ जाऊंगा और आप लोगों के प्लीज। Well, bro, she is right. Is the मकर संक्रांति में उठती है काइट इज द। हाँ भैया, वैसे भी हम इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, इसके लिए हमें स्टाफ तो चाहिए होगा ना, आज नहीं तो कल। इसको रख लेते हैं, है ना, काम ही आएगा कुछ। अच्छा सुनो दोस्त जी, दोस्त क्या, सुनो ये बेटा, ऐसा है तू आज से हमारे लिए काम करेगा और शेयर वेयर भूल जाना, तनख्वाह मिलेगी वो भी महीने के एंड में, पहले मांगना नहीं। बोनस दिवाली पे दूंगा मैं, छुट्टियां मैं बर्दाश्त नहीं करता। टाइम पे यहाँ पे पूरी खुदाई जो भी मैं काम दूंगा वो हो जाए। पहले खड्डा खुदवा ले। खड्डा खुदवा ले पहले, पिंड बनने नहीं मांगते पहले आगे। वेल मॉम, आप कब आई इज द? मोहल्ले की लड़की ने मुझे बना लिया भाई इज द। हसीनाओं के सपनों में ऊँग रहा है तू चौकी में, हैं? और तू बुरे लाल, अबे इसका तो एज जिसके चिंगप, पर तू किस खुशी में आज जवानी में नींद ले रहा, चौकी में पूरी कर रहा अपनी। रात भर घर में के गड्ढे खोद रहे थे दोनों। घर में नहीं जी, यहाँ हैं? नहीं मतलब मैडम, भैया के कहने का मतलब है कि पुलिस की नौकरी कोई मामूली काम है, इतना मेहनत का काम है, ये कोई गड्ढे खोदने से कम बात थोड़ी ना कि पुलिस की नौकरी करना, है ना भैया? हाँ मेरे प्रा या दिस वन। ज्यादा यहाँ चंद्रगुप्त का चाणक्य होने की जरूरत ना है, वरना फिर मैं निकालूंगी झांसी की रानी वाली तलवार। सही बोलो, क्यों रात में नींद पूरी ना हुई? मैडम मैं बताता हूँ, रात में इन्होंने नाइट ड्यूटी की थी। अबे जब नाइट ड्यूटी इनकी थी नहीं तो कर क्यों ली? और नाइट ड्यूटी तो थारी थी, तने क्यों दी अपनी नाइट ड्यूटी ने? क्योंकि मैडम हुस्न हलवाई फिल्म का टिकट इन्होंने दिया था नाइट शो का, और फिल्म बहुत मस्त थी। चल भाग यहाँ से, चल। हुस्न हलवा है। मैडम अब वक्त आ गया है कि मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूं। क्या कर रहा है यार तू? चुप रहना यार, तुम्हें मेरी कसम, चुप रहना यार। क्यों? नहीं भैया, अब मुझे सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड की कसम यार, बिल्कुल चुप रहना यार, चुप रहना तू। भैया आपकी सारी गर्लफ्रेंड मरती है तो मर जाए, मैं सच बोल के रहूंगा। बोल ले, सच बोल ले। सुनो हरीश। हरीश मैडम बुला रही है। चंद्र, सच बोलो हरीश चंद्र, जल्दी बोलो। मैडम ये सच है कि कल रात हम दोनों की नाइट ड्यूटी नहीं लगी थी, लेकिन ये भी सच है कि हम दोनों ने कल रात नाइट ड्यूटी की, और ये भी सच है कि हम दोनों ने ही कल रात गोलू को हुस्न हलवाई नाम की धार्मिक फिल्म का टिकट दिया था। और ये सब मैडम हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि भैया की बीवी ने भैया को रात को लात मार के घर से बाहर निकाल दिया था। क्यों तेरा भरा? माय ब्रो। अरे ये पूरी जो है रामायण बोल ली है तो लंका कांड भी सुना दो। ऐसा कौन सा कर्म कांड कर दिया है बुढ़ऊ ने जो बीवी ने पिछवाड़े में लात मार के भगा दिया घर से? मम्मी जी, ये बहुत प्याज भरी कहानी है। जल्दी सुनाओ। मेरी ससुराल से जी कुछ बंदे आ गए हैं जी, और मेरी बीवी ने कहा मैं 10 किलो प्याज लेके आऊं जी, उनको पकौड़े बना के खिलाने हैं जी। अब इतनी महंगाई में जी मैं 10 किलो प्याज कहां से लेके आता जी? और उसने मुझे घर में घुसने नहीं दिया जी। देखो बालकों, अगर तू किसी प्रॉब्लम में हो
या तो कोई कांड कर दिया है या किसी चक्कर में इन्वॉल्व हो तो मन ने बता दो, मैं हेल्प करूंगी। कोई तकलीफ हो उसमें से मैं निकाल लूंगी, पर झूठ अगर बोलोगे ना ना कुछ नहीं जी, रूटीन जो होता है रोज। ठीक है। भैया नींद पूरी कर लो, रात को फिर से गड्ढे खोदने। अरे वाह यार, तुमने तो यार कमाल कर दिया, इतने कम टाइम में पूरा 10 फीट गड्ढा खोद दिया। 1 मिनट, ये लो बख्शिश। 10? अरे आप लोग पूरी रात घोड़े बेच के सो रहे होते हो, तब मैं यहाँ खड्डा खोदता हूँ, पता है आपको? इसीलिए ये 10 फीट का खड्डा मैंने यूं खोद दिया। चुहा चैंपियन है यार, चैंपियन तो तुम हो यार। थैंक्स ब्रो, थैंक्स। देखिए मालिक, मैंने आपका ये इतना मेहनत वाला काम कर दिया है, अब आप प्रॉमिस कीजिए कि मेरी गरीब फैमिली को आप उनका हक दे दोगे, उन तक उनके पैसे पहुंचा दोगे प्लीज। चुहा चैंपियन है। अरे यार ऐसी बातें मत करो यार, ऐसी बातें सुन के मैं इंटरनेशनल हो जाता हूँ। इमोशनल भैया। या दिस वन। भैया अब मैं जाता हूँ नीचे जमीन के अंदर और अच्छी तरह से ये बीज फैला के डाल के आता हूँ, है ना? वेल नॉट ए टॉल इज द हसीना, अगर बैट है तो मैं हूँ बॉल इज द। अगर तू नीचे जाके भूल गया फिर ऊपर कैसे आएगा? भैया अब मैं कहाँ बोलता हूँ, अब तो मैं इलाज करवा चुका हूँ ना अपना। अब साल 2 साल में एक आध बार कभी हुआ तो मैं भूल गया, ऐसे रोज का थोड़ी ना है कोई मेरा जो आप मेरे। मुनीम मालिक को बोला, बोल ठाकुर को कि मैं आ गया हूँ उससे अपना बदला लेने। किस बिल में छुप के बैठा है ठाकुर? ठाकुर बाहर निकल, आज मैं अपनी माँ के दूध का कर्जा वापस लेकर जाऊंगा मैं वापस। ठाकुर बुला मालिक कुछ हुआ था क्या? लाओ बीज ला इधर, मैं फैलाऊंगा अब अच्छे से जाके अंदर। मालिक मुझे पकड़ के रखो। मालिक छोटे मालिक पकड़ो। बहुत भारी है मालिक ये अनर्थ क्यों कर रहे हो मालिक? भैया नीचे जाने के चक्कर में ना अभी आप सीधे ऊपर जाते। हाँ, अरे मालिक आप ये सब काम थोड़ी करेंगे। अरे ये सब काम तो नौकरों का होता है, नौकर, और मैं हूँ आपका नौकर, वफादार नौकर, सेवक। दीजिए मुझे बीज, मैं जाके ये डाल के आऊंगा। ठीक, ये लो, अच्छे से फैलाना है, पूरी तरह अच्छे से। बढ़िया से करके आना काम। जी सर, जी जाओ। थैंक यू। बड़े खुद को 30 मार्क हाँ समझते थे। मैं चौटाला ने ऐसा आके हड़काया कि सारी इज्जत जो है वो सनसना गई। सारा इज्जत का जो है वो इलाहाबाद से बनारस कर दिया यार। कर गई ठंडक, हो गए कूल दरोगा, कूल। हमें यार कुछ पहली मुलाकात में ही थप्पड़ से लबड़ा गए और खुद को बड़ा दरोगा समझते हो। और रही सही कसर का भी एकदम ढैंचू हो गया तुम्हारा। अब तो हर जगह जहां देखो वहां मिस चौटाला दिखती हैं। वाह क्या फियर है इनका, खौफ। यहाँ भी मिस चौटाला दिख रही हैं। वाह, ओहो सर, ओहो कमाल है।
तक तो खाली वीडियो चालू था, अब तो ऑडियो भी चालू है। वाह, क्या खौफ है यार, मजा आ गया। अरे सर आप भी ना बिल्कुल ही, आप कोई सपना ना देख रहे हैं, मैं सच में आपके सामने खड़ी हूँ। हैं? एक काम कीजिए, अगर आप सच में सामने खड़ी हैं तो ये गाड़ी देखनी है, वो वाला, इस पे जो है एक टमाटर रसीद दीजिए, तब हमको पता चलेगा कि आप ही हैं चौटाला। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं सर आप? सर इधर देखिए, अरे देखिए मैं ही हूँ। अरे ये जो करने से कुछ नहीं होगा, ये गाड़ लीजिए, मारिए, एक टमाटर मारिए, हमको जोड़ के ताकि हमें मिस्टर चौटाला, आपने हमें थप्पड़ मार दिया फिर से। आपने इतना इंसिस्ट करा तो मैंने मार दिया। इसका मतलब हम जिस भी चीज के लिए आपको इंसिस्ट करेंगे वो आप कर देंगी। हाँ हम समझ गए। अब हम ये इंसल्ट की रोटी अपमान के अचार के साथ नहीं खा सकते। इस चौकी में हमारे सम्मान के जामुन बिखर चुके हैं मिस्टर चौटाला, इट्स रोलिंग नाउ। हाँ सर, मैं वो रोलिंग जामुन नहीं समेटने आई हूँ। देखिए सर, मन ने यो एहसास है कि मैंने आपसे काफी रूडली बात करी, तो सर आप हमारी बात सुनिए। बिल्कुल नहीं सुनेंगे आपकी बात, बिल्कुल नहीं। चाहे आप गा के बताएंगी और फिर भी हमें मनाएंगी, तब भी नहीं सुनेंगे हम, समझी? तो सर मैं गा के ही सुना दूंगी और मना भी लूंगी मैं आपको, देख लीजिएगा। हैंगा। यार एम आई बेबी सिटिंग? हद हो गई यार इनकी तो। सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं, ओके। मान गए ना? थैंक गॉड।